एक्सपेक्टेड। ये स्टोरी है डार्टमूर, दैट इज़ इन इंग्लैंड। वहाँ के एक कॉटेज में सिंपली फर्निश्ड होता है, टेबल पे टी रेडी होती है, मिसेस पार्कर टेबल पे होती है, टी प्रिपेयर करती है, तभी लॉक होती है। एले को टॉम आते हैं। मिसेस पार्कर, हेलो। ये दो लड़के हैं, एले को टॉम। वो कहती है कि तुम लोग दोनों कैसे एक साथ आ गए हो, मतलब वो भी बाहर जब इतना ख़राब मौसम है। तो एलेक कहती है कि हम लोग आपसे मिलने आए थे, आपके लिए न्यूज़ लेकर आए। तो मिसेस पार्कर कहती है क्या, जल्दी आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को हॉट टी चाहिए, केक्स चाहिए। तुरंत आते हैं। तो वो कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अनकल्टिवेटेड लैंड में। ऐसे आफ्टरनून में फॉग थिकर होता जा रहा है, चलो मैं तुम लोगों को टी पिलाती हूँ। टॉप जो होता है वो लेफ्ट पे बैठता है, एलेक जो होता है राइट ऑफ द टेबल पे बैठता है। नाउ कहती है क्या न्यूज़ है। तो कहती है, टॉप कहता है दो कन्विक्ट्स हैं, दोनों भाग गए हैं प्रिजन से। तो वो उसको ड्रॉप कर देती है और मोशनलेस हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा होता है जो भागा होता है, एलेक। तो वो कहती है कि वो लोग आधे घंटे पहले गए हैं जब मिस्ट के, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो बोर्ड्स पे ही है। और जो सब लोग विलेज में है, तो उन्होंने देखा मिसेस पार्कर के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो कहता है क्या हो गया मिसेस पार्कर, व्हाट्सअप। हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने आप लोग को फ्राइटन कर दिया, एलेक कहता है। तो कहते दिस नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट, कन्विक्स जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और एलेक और आई मैं तो हुई तो आपके साथ, टॉप कहता है। अब देखो किसने किससे कहा ये आएगा, हु सेड टू हूम, सो आप भी वेरी केयरफुल कि किसने बोला है। मिसेस पार्कर कहती है, वो कहती है मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम लड़कों के बारे में सोच रही हूँ कि तुम लोग वापस भी नहीं गए हो, ठीक है, और तो तुम लोगों को जाना चाहिए। कॉफ़ी पी लो जल्दी से, टी पी लो जल्दी से, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी तुम लोगों का, ठीक है। तो फिर वो जाती है और कहती है कि रुको मैं 2 और कप्स ले आती हूँ, एलेक कहता है। तो एलेक कहता है किसने सोचा था कि वो इतनी नर्वस हो जाएगी, वो यहाँ अकेले रहती है लास्ट 6 मंथ से, ठीक है। आज तक वो डरी रही है कि कोई ट्रैप मतलब ये जो वैगाबॉन्ड्स होते हैं जो इधर उधर चलते रहते हैं, ये नॉक करेगा, ठीक है। और अब वो रावण की तरह डर रही है। तो वो टॉप कहता है कि जब विमेन होती है ना, तो पापा कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। और टॉप ने बोला है माई डैड सेज, इसका मतलब ये लोग आपस में भाई नहीं होंगे, आपस में क्या होंगे, कजन्स हो गए या जो भी हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तभी डॉग होती है। तो एलेक कहता है हु कैन दिस बी। तो टॉप कहता है कि आई होप कन्विक्ट नहीं है। तो एलेक कहता है, तो वो कहता है कि क्या बेटर होगा, मैं डोर ओपन करूँ या मिसेस पार्कर को बुलाऊँ। तो डॉग होती है, तो वो एक फोक उठा लेता है, ठीक है। तो कहता है ओपन द डोर एलेक, इफ इट्स अ कन्विक्ट तो हम लोग रेडी है फोक लेकर। तो देखता है जो बैजर आया है। तो कहता है जो कहता है कि मैं मिसेस पार्कर को देखने आया हूँ, तुम लोग कब आए, है ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है हेलो, हम लोग मिसेस पार्कर को देखने आए हैं, ठीक है, और हम लोगों को तुम्हें किड्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ 99 साल के नहीं हो कुछ जो हमें बच्चे बुला रहे हो। जो कहता है जो तुम्हारी एज के बच्चे उनको तो घर रहना चाहिए जब क्रिमिनल हो आसपास, ठीक है, कन्विक्स जो है वो लोग हो। तो टॉप जो होता है रिप्लेस कर लेता है, और रिप्लेसिंग द टोस्टिंग फॉर्क, मतलब उसको रखता है अपनी जगह पे। तो वो कहता है कि मैंने यही उठाया था, अगर तुम उनमें से एक होते तो। तभी वो आती है। तो मिसेस पार्कर कहती है जो को, वाई जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है क्रॉसिंग फ्रॉम लैंड, मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते, जैसे मैं अपने अंकल जो है जो कांस्टेबल है उनकी मदद कर रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए। तो वो रखती है। तो कहती है तो ठीक है बताओ कॉफ़ी पियोगे। तो कहती है नो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि 2 क्रिमिनल्स आए हैं जो बेड्स पे मर्डर कर सकते हैं अगर कोई चार्ज मिले। तो वो कहती है तो तुम नर्वस मत हो, वो लोग पकड़े जाएंगे। तो वो कहता है नर्वस, मेक मी नर्वस। तो वो कहता है कि इट टेक्स मोर देन अ कपल ऑफ गाउल बर्ड्स टू स्केयर मी। गाउल बर्ड्स मतलब कि ये जो प्रेजेंट में रहने वाले लोग हैं, बहुत महीनों से रहे, उनसे मुझे इतना डर नहीं लगता। गाउल बर्ड्स अब ये वर्ड आ सकता है।
ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए डरने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद को, एक को मैं खुद ही पकड़ लूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि, तो कहता है टॉम कि पहले कर लो, फिर उसके बारे में बोस्ट करना, अपनी तारीफ़ें करना। तो जो कहता है कि तुमने कुछ प्राइजेस जीते स्कूल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को एयर्स दोगे, मतलब यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो कहता है मेरी एजुकेशन हो सकता है तुम्हारी जितनी अच्छी ना हो, पर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन्स ले रहा हूँ फ्रॉम स्कूल, ठीक है, ऑफ डिटेक्टिव्स, एंड फॉर यू नो वेयर यू आर आई विल बी एट द टॉप ऑफ द फोर्स, जहाँ पर भी तुम होगे मैं उसके ऊपर ही होगा, ठीक है। तो कहता है एलेक डोंट बी सिली जो, यू आर टू मच ऑफ अ गैस बैग टू बी अ डिसेंट डिटेक्टिव। डिसेंट डिटेक्टिव होने के लिए नहीं हो सकते तुम, क्योंकि तुम एक गैस बैग हो, मतलब तुम वो गलेबल हो, गलेबल, जो इंसान इतना बोलता है कि सब कुछ सच बता देता है, कुछ भी अपने पेट में नहीं रख सकता। ही इज़ गलेबल, है ना। ही ऑलवेज GULLIBLE, ही ऑलवेज लेट्स कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब वो हर एक सीक्रेट बता देता है। ही ऑलवेज लेट्स कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो वो कहता है जो, ओ आई एम आई दैट्स, और देखो सारी रूट बातें आलिक ने बोली है मेनली। तो वो कहता है दैट हैज मे बी सीड, तो वो कहता है ठीक है देख लेंगे ये बात। तो कहता है मैं एक कैच कर लूँगा शायद दोनों को भी, ठीक है। और तो कहता है मुझे इस बाका से पूछता है बेड के बारे में, सुनता आ रहा विलेज से, ठीक है। एक लेडी एक ऐसी जगह में जो थी से अकेले क्यों रहना चाहती है, वो हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि वो प्रिजन के पास क्यों रहना चाहती है और कोई विजिटर्स से क्यों नहीं मिलना चाहती है, ठीक है, केवल 2 ही लड़कों से क्यों मिलती है। तो कहती है वेट अ मिनट टॉम, मिसेस पाकर बोलती है टू जो, वाई आर यू आस्किंग दीज क्वेश्चंस। तो कहता है क्योंकि मैंने सुना है आपके बारे में, ठीक है। वो कहता है मैं एक्यूसेशंस नहीं कर रहा हूँ आपके अगेंस्ट, बट जब मेरी आर्ट आपका एक कमरा लेना चाहती थी लास्ट समर में, ठीक है, आप सुनने को नहीं तैयार थे, वो कोई भी प्राइस देने को तैयार थी, ठीक है, तो आप इतना प्राइवेट क्यों रहना चाहते हो। तो कहती है कि अगर विलेज के लोग अपना काम से काम रखें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कहती है तो कहता है कि हाँ, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बेंटली स्पोर्ट्स कार हिडन है एक ओल्ड शेड में, ठीक है, और ऐसी जगह पे तुमने रखी है जहाँ पे कोई आपको देखे ना। तो वो कहती है तो उस पर स्पाई कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैंने हाइड किया हुआ है कन्विक्स को। तो कहता है हाँ मेरे अंकल कांस्टेबल है और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो कहता है बी केयरफुल, मैं तुम्हें नॉक कर दूंगा, मार दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, पंच करूँगा, हार्ट नॉक के ब्लॉक ऑफ फॉर दिस, नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो वो कहता है प्लीज़ स्टॉप, हमें कोई फाइटें नहीं करती है, जो बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव स्टोरीज रीड करने लगा इसलिए उसको है। तो वो कहता है कि मैं तो चले जाओ यहाँ से, ठीक है, तुमने इंसल्ट कर दिया है और तुम घर चले जाओ। स्पोर्ट्स कार जो तुम देख रहे हो मेरे नेफ्यू की है, अगर तुम्हें जानना है तो, ठीक है, नाउ गो अवे जो प्लीज़। वो दरवाज़ा खोलती है एंड फॉर गुडनेस सेक, और ये बुक्स रीड करना बंद कर दो। तो जो बोलता है, तो कहता है अगर मैं इसमें नीचे तक जाऊँगा, नीचे तक तहकीकात करूँगा, आई गो टू द बॉटम ऑफ दिस। एलेक कहता है तुम डक पॉन्ड में जाओगे, ठीक है, अगर तुम अभी नहीं गए तो कहता है कि वो मुझे ट्रबल दे देगा। वो आराम से बैठ के मतलब सिटिंग अलार्म आप चेयर में चिंता हुआ करके बैठती है। तो कहता है टॉट नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग साथ इतनी अच्छी हो कि अगर कोई करेगा इस गोइंग तो उसको एक नास्टी टैप देंगे, नोज पे मार देंगे हम लोग उसको बिल्कुल। अब वो कहती है एलेक रैदर आई से आई थॉट फैंसी और हैविंग, वो कहता है कि अच्छा आपने बताया कि आपके पास बेंटले कार हिडन है,
ठीक है, आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो कहती है कि तुम मुझे कहते हैं कि मुझे ड्राइव करनी है, चलो अब ट्री पियो और अपनी मम्मी के पास जाओ। तो कहता है कि हम लोग नहीं जा रहे अभी, ठीक है, अब हम लोगों को नहीं लग रहा कि आपको अकेला छोड़ना चाहिए। तो कहती है तुम लोग को जाना चाहिए। तो कहती है तो आप इतनी वरिड क्यों है? तो कहती है कि काश मैं तुम लोग को बता सकी। तो कहता है कुछ गड़बड़ है? तो कहती है देखो, जब से मैंने कॉटेज लिया है हम लोग सब फ्रेंड्स रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग कभी रिपीट नहीं करोगे, कभी किसी को बताओगे नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो कहता है कि एक लड़का है जो दूसरे की क्राइम की वजह से सफ़र कर रहा है। तो कहता है तुम लोग ने फेल्टन फॉर्जरी केस सुना है, रॉजर फेल्टन, ठीक है, वो जो जो लड़का फंसा हुआ है उस क्राइम पे, वो उतना ही सीधा जैसे तुम लोग को, ठीक है। वो रॉजर के साथ काम करता था, जो एक स्काउंड्रल था, जो उसका फ्रेंड की तरह था। उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयर के, मतलब रॉजर फेल्टन और एक रॉजर फेल्टन केस पे जो वो था, फेल्टन था, वो उसका फ्रेंड ऐसे रॉजर बिहेव करता था और उसने एम्प्लॉयर के उसमें साइन किया। और सारा जो वो था, उसने क्या किया, उसने एम्प्लॉयर के नेम पे सब कुछ साइन किया और उसने अपने सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। कि जब फॉर्जरी डिस्कवर हुई तो सस्पिशन सारा रॉजर में गिरा, क्योंकि रॉजर को हमेशा पैसे की ज़रूरत होती थी, ठीक है। और रॉजर को क्या किया गया, रॉजर फेल्टन को क्या किया गया, पकड़ा गया, वो उसको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दे दिया कि रॉजर फेल्टन इसका बेटा हो गया, जो बता रही थी। और वो किसी एक लड़के के साथ काम करता था और दूसरा जो लड़का था वहाँ पे उसका भी नाम क्या था, रॉजर था। दोनों का नाम सेम था। एम्प्लॉयर के नाम पे दूसरे रॉजर ने किया और फंस ये गया, उससे सारे एविडेंसेस भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो कहती है तो ऐसे बोलने से आप उसको जानते हैं? तो कहता हाँ वो मेरा बेटा है। मिसेस फेल्टन बोली मेरा रियल नेम मिसेस फेल्टन है। तो वो कहती है येस मैं तुम लोग पे ट्रस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और वो कहती है कि और ये मैंने लिया भी रॉजर को एस्केप करने के लिए, मेरी कार भी उसके लिए रखी है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं होप करती हूँ कि उनमें से एक कन्विक्स मेरा बेटा ही हो, ठीक है। तो वो कहते हैं उसको पता है मैं कहाँ हूँ, उसके सूट वगैरह रेडी है। तो वो कहती है कि वो बेटले पे जाएगा, टॉप पूछता है ओ गॉली व्हाट अ थ्रिल। तो मिसेस पार्कर कहती है यस बट नाउ यू बस गो, तुम लोग जाओ प्लीज़, और कुछ किसी कुछ बोलना नहीं। तो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो कहती है नो नो तुम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर वो पकड़े गए तो तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है, तुम लोग जाओ। तो वो कहता है अब नहीं जा सकते कि कोई है। तो कहता है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ठीक है। तो दरवाज़ा खोलता है तो कहता है गेट सम वाटर। तो आप कहता है मिसेस पार्कर से बेहोशी का नाटक करती है। मिसेस पार्कर कहती है नो आई एम ऑल राइट। तो वो कहती है एलेक जो होता है वो कहता है हमसे मत डरो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें स्टोरी बता दी है और वो हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है अपनी मम्मी से मम्मी प्लीज़ डोंट गिव अप नाउ, वो लोग मेरे पीछे है, देयर इज़ नो टाइम टू लूज इफ़ आई हैव टू गेट अवे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, मुझे आपसे के प्लास के में बात करना है। तो कहती है आई एम सॉरी, आओ तुम चेंज करो। तो वो कहती है कि कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवेंचर्स है, एलेक कहता है, ठीक है, कि इतना थ्रिल होगा। तो टॉम कहता है कि मिसेस पार्कर जो होती है उन्होंने सब प्लान किया है, ठीक है, और अब फेट हो रही है। तो कहता है भाई मेरे पापा सही कहते हैं कि जो विमेन होती है वो कंसर्न होती है, मतलब जब विमेन का कंसर्न मतलब जहाँ विमेन की बात होती है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वो एलेक कहता है इसको बहुत लक चाहिए होगा कि सारी रोड्स पे इतनी पुलिस है कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो वो कहती है कि वो नर्व रैकिंग जॉब होगी टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, मतलब कैसे वो आया होगा, ठीक है। और वो कहता है कि यू नेवर नो फ्रॉम वन मोमेंट कि कब कोई आके आ जाएगा। तभी क्या होता है डॉक होती है, ठीक है। तो कहता है लगता है कोई आ गया है। तो कहता है वार्डर हो सकता है, ठीक है,
कोई इंक्वायरीज करने आ सकता है। तो कहता है ठीक है मैं खोलता हूँ, डिले से और सस्पिशियस हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सीट से। तो जो कहता है पाकर का है, वो कहता है वो बिज़ी है। जो आता है फिर से, जो कहता है पाकर का है, वो कहता है बहुत बिज़ी है, वो क्यों टूट रही है फॉर बॉयज़ जो अपना बिजनेस नहीं बाइट कर पाते हैं, मतलब जो की बात कर रहा है। तो कहता है, वो कहता है मैं कोई रूडनेस नहीं लूँगा तो बच्चों से, ठीक है। तो कहता है मुझे बता दो कहाँ है। तो कहता है तुम्हारा अर्थ क्लियर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा काज सुझा देंगे अब तुमने अगर मिसेस पाको को तक किया। तो कहता है शैल आई नाउ, पहले मैं करूँ। तो वो कहता है कि तुम लोग को प्रेजेंट में मिलोगे तुम लोग कल, ठीक है। और तो कहता है कि मैंने वहाँ पे नीचे से मैं दूरबीन से देख रहा था, मतलब देख रहा था, ठीक है। मैंने देखा कि कोई अंदर आया है। तो वो कहता है, तो कहता है मुझे नहीं पता तो क्या बात कर रहे हो। तो कहता है हैव इट यू, वेल मे बी यू विल हैव व्हेन यू फाइंड योरसेल्व्स अरेस्टेड। तो कहता है तुम लोग को जब अरेस्ट करूँगा, ठीक है। वो कहता है मैंने खुद देखा है। फिर मिसेस पाकर वो कहती है व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो वो कहता है जो विद ग्रेट सेल्फ इम्पोर्टेंस में, कहता है मैंने कभी घर पे को देखा कि वो अंदर आया है, तो मुझे उसको दोगे कि मैं खुद ही उसको पकड़ लूँ, अपनी मदद मैं खुद ही कर लूँ। तो मिसेस पाकर कहती है कन्विक्ट आया, तुमने अपने सेंसेस तो नहीं खो दिए, ठीक है। वो मेरा नेफ्यू होगा, वो लंदन से आया है। तो वो कहता है ओ हिम एज ओ जो जिसके पास स्पोर्ट्स कार है। वेल बट आई हैवंट हर्ड दैट कन्विक्ट्स जो होते हैं वो इतने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं लंदन में, ठीक है। मतलब वो ऐसे पहनते हैं वहाँ के लोग कि जैसे जो या लंदन में वो वैसे कपड़े पहनते हैं जो कन्विक्ट के होते हैं। तो वो कहता है कि तुम बहुत रिडिकुलस हो, मैं एग्री होनी चाहिए हो, ठीक है। वो कहती है फ्रैंक नाम लेती है, कब हियर विल यू। तो आता है, तो कहता है दिस यंग येलो फेलो, ठीक है। उसको लग रहा है कि तुम कन्विक्ट हो। तो कहता है व्हाट्स दैट, अब कन्विक्ट इन द हाउस हो यंग मैन, तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है। तो कहता है नहीं, ठीक है, यू मे बी द मैन, तुम इसको शायद मैंने देखा है और तो एक कन्विक्ट का सूट पहना हुआ था। तो कहता है देखो तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें सीरियस ट्रबल हो जाएगी। तो कहता है, तो वो कहता है कि तुमने हमारे पास कोई कन्विक्ट के कपड़े भी नहीं होंगे अगर तुम नहीं हो। तो वो कहता है बहुत लॉजिकल है। तो कहता है ठीक है मैं देख लो कमरे में। तो कहता है देखो। तो वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े हैं उस कमरे में। तो कहता है, तो कहता है, तो कहता है तो घर कमरे के बाहर चले जाओ, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी बाइक बाहर ही है, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ और मैं उनको बताऊँगा कि क्या हुआ है और वो डिस्क्रिप्शन भेजेंगे ऑफ दैट कार ऑफ योर्स। और ठीक है, मतलब हर एक जगह बता देंगे। तो जैसे ही तुम वो कार बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी कार की चेकिंग होगी तो पकड़े जाओगे। तो ये कितना गैस बैग की तरह से पूरा प्लान बता दिया कि कार से बच जाना वरना तो पकड़े जाओगे, तुम्हारी कार का डिस्क्रिप्शन देंगे। तो वो कहता है कि टॉप तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो कहता है कौन मुझे रोकेगा। तो टॉप उसका कोट लेता है, मतलब अपना कोट उतारता है और कहता है, तो वो कहता है तुम थोड़े से बड़े होगे बट मैं तुम्हें किसी भी गिरा सकता हूँ, ठीक है। तुम्हें फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेबल की नहीं। तो जो रश करता है एट टॉप और टॉप जो होता है नीचे झुक जाता है। मिसेस पाकर कहती है टॉप जो जाओ यहाँ से, ठीक है। एक लाउड नॉक होती है, बॉयज़ जो होते हैं फाइट करना बंद कर जाते हैं। फिर नॉक रिपीट होता है तो वो हैंकरचीफ जो होता है होल्ड करता है टू हिज फेस एज दो हर्ट। हैंकरचीफ मतलब अपना हैंकी लेता है फेस पे कि जिसको हो गई है। तो वो कहता है कि अब जाओ दरवाज़ा खोलो। मिसेस पाकर कहती है क्विक, आई विल हैव टू गेट आउट ऑफ द बैक वे, ठीक है। यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ द बैक वे, तो पीछे से जाना पड़ेगा। तो कन्विक्ट कहता है टू लेट, देयर इज नो टाइम फॉर दैट। वार्डर जो होता है वो देखता है तो कहता है मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती एक्साइटमेंट, पर हम लोग एक एस्केप कन्विक्ट को देख रहे हैं और फॉर्चुनेटली पर हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट, पर हम लोग दूसरा देख रहे हैं। तो कहता है कि तुम लोग ने किसी को देखा है। तो वो कहते हैं कि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहीं पर है। तो कहता है आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो कहता है नो इट्स ऑल मिस्टेक आई टेल यू। तो कहता है आई सॉ हिम स्नीक, मैंने उसको देखा था कि कुछ दिन पहले वो आया था, उसके पास प्रिंसेस क्लोथ्स भी हो गए, मैं अपने अंकल को लेने जा रहा था, इन लड़कों ने मुझे रोका। तो कहता है ठीक है तूने बहुत स्मार्ट काम किया, योर अंकल शुड बी प्राउड ऑफ इट। वो अपना हैंड कफ लाता है और वो
जाता है कन्विक के पास, वो रोने लगती है प्लीज़ डोंट टेक हिम। तो वो कहता है हश इट्स ऑफ नो यूज़ द गेम इज अप नाउ। कन्विक बोलता है, वार्डन कहता है आई विल हैव टू टेक यू एट वंस, आई एम सॉरी लेडी बट आई एम अफ्रेड। वो कहता है मुझे लेकर जाना पड़ेगा, और वो कहता है कि मुझे आपको भी लेकर जाना पड़ेगा। अब देखो वो उसको बोलता है कि आई विल हैव टू टेक यू एट वंस कन्विक को। मिसेस पार्कर को बोलता है सॉरी लेडी बट आई एम अफ्रेड कि आपको भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता था कि बैड कन्विक्ट है जब एंटर किया था। अब तुम लोग को ये बात समझने वाली है कि अभी तक जो लड़का अंदर था जिसका नाम कन्विक्ट है, वो उसका बेटा नहीं था, वो रॉजर फेल्टन नहीं था। अभी ये जो वार्डन आया है ना, ये रॉजर फेल्टन है। मतलब ये जो कन्विक्ट था ये उसका बेटा नहीं था, ये जो आया है अभी एंटर किया है ये उसका बेटा है। तो जो कहता है ऑफ कोर्स शी डिड। ठीक है, इसके पास एक स्पोर्ट्स कार भी रेडी है। ठीक है, उसके क्लोथ भी रेडी रखे होंगे। तो टॉक कहता है टू जो, तो कहता है ठीक है। टॉक कहता है कि तुम देखो मैं तुम्हारा रात तक क्या करता हूँ, ठीक है, बाहर मिलो तो मुझे। तो वार्डन कहता है दैट्स इनफ, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो कहता है इसको देखो, तो वैसे ही प्रेजेंट क्लोज ढूंढता हूँ। मिसेस पार्कर कहती है, तो वो कहती है कि मुझे आप एक्सप्लेन तो करते, तो यू सी। तो वो चला जाता है। तो देखो मिसेस पार्कर भी कितनी बड़ी एक्टर हुई, उसने देख लिया है कि उसका जो बेटा है वो वार्डन बनकर आया है, तभी वो एक्टिंग कर रही है जो के सामने। फिर वो कहता है कि वो कहता है टॉप पे तुम्हें बहुत मारूंगा दैट यू वोट, और कि तुम हॉस्पिटल में रहोगे नेक्स्ट वीक तक। तो वो कहती है स्टॉप दैट, ठीक है, तुम मुझे टच नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, मैं तुम्हें लॉक करा दूंगा। तो कहता है तो अभी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तुम एक इनोसेंट मैन को जेल में डाल रहे हो। फिर वो अपने कपड़े लेकर आता है, पास के साथ लेता है। तो कहता है यू आर क्वाइट राइट बाय लैड, इसके प्रेजेंट क्लोथ्स है, मैंने उसको कुछ प्रोविजन्स भी ढूंढ लिए। ठीक है, कुछ लॉक इन्होंने प्लान किया होता, लॉक जर्नी। तो कहता है कि ये आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएगा, आप बैर को हेल्प कर रहे थे, मैं रिपोर्ट करूँगा। कहते हैं वो IC ऑफिसर, मैं कुछ करूँ, आप करोगे क्या ये? तो कहता है आई एम सॉरी, ड्यूटी। मिसेस पार्कर कहती है तो कहती है ठीक है, अगर मेरा बेटा वापस चला जाए, ठीक है, इफ़ दे कैन डू एज दे लाइक, जो वो करना चाहे। तो कहते हैं कम अलॉन्ग बाय बैड, वी विल बी गेटिंग बैक। ठीक है, हम लोग वापस जा रहे हैं जेल में, और ये जो कपड़े हैं ये भी लेकर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहता है कि ठीक है, तो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ वो बेंटली कार भी ले जाओ, वो भी एक प्रूफ है ना कि तुम्हें वो छुपाने के लिए उसे रखा था, तो वो भी ले जाए, वो एक प्रूफ की तरह हो जाएगा, वो एविडेंस है। ठीक है, तो मिसेस पार्कर जो होती है वो रोने लगती है। तो कहता है मेरी बाइक रेडी है। तो कहता है कि मैं आपको प्रिजन तक ले जाऊँगा, और मैं गवर्नर को भी बता दूँगा कि यही वो लोग हैं। ठीक है, तो वो कहता है इट्स अ गुड आइडिया। तो वो कहता है कि पर तुम्हें रात को करना नहीं चाहिए, सारी रोड्स गार्डेड है, सब कुछ है, ट्रबल हो जाएगी तुम्हें। तो कहता है नहीं मेरे पास पासवर्ड है। तो वो कहता है कि मुझे पता है पासवर्ड रेजेंट है। अब बस देखो बेंटली कार को रोका जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि मेरे पास पासवर्ड है, तो अगर वो बोल देगा रेजेंट पासवर्ड है तो समझेंगे कि पुलिस की कार है, वो बच गया। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है? वो कहता है वो मेरे अंकल कांस्टेबल है। ठीक है, ये रेगुलेशन के खिलाफ तो उन्होंने वर्ड बता दिया, मतलब मेरे पास ये सेफ है, मैं कोई सीक्रेट नहीं आने देता। कहता ठीक है। तो कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे फोर्स में। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, वो जाते हैं जो होता है। तो कहता है कि मैंने एक कर्मी को वो कराया, ब्रेन है मेरे पास, तुम लोग मुझे गैस पैक बोल रहे थे। तो आले कहता है गेट आउट अगर तुम अलाइव रहना चाहते हो। तो कहता है कि वो कहता है इज़ नॉट गोइंग येट। टॉप कहता है कि मैं इसको ट्रैश करना पड़ेगा। मिसेस पार्कर प्लीज़ डोंट फाइट, कोई यूज़ नहीं है। आले कहता है वो कहता है आई कांट टेल यू हाउ सॉरी वी आर अबाउट दिस। तो टॉप कहता है दिस इज नथिंग टू बैड फॉर दैट्स द जो आफ्टर दिस। कहते हैं उसका कुछ बुरा नहीं होगा। तो मिसेस पार्कर कहती है लिसन, कार चली गई। तो वो कहती है अलग कहता है कि मैं बच्चे था, रोने वाला था। तो वो जैसे वो कार चली जाती है अपने आंसू पोंछती है, कहती है लिसन बॉयज़, मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को, उन्होंने मेरी लड़की को नहीं लेकर जाएगा। कहता है क्या मतलब?
वो कहते हैं कन्विक जो तुमने देखा वो रॉजर नहीं था, वो मेरा बेटा नहीं था। वो कहता है मुझे नहीं पता वो कौन था। तो वो कहता है वो तुम्हें मदर बुला रहा था। वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है तुमने जब उसको बोला ना, आफ्टर ही टोल्ड हिम कि दैट यू वर विलिंग टू हेल्प, तो उसने मुझे मदर बुला लिया ताकि मैं कुछ बोलूँ ना तुम लोगों के सामने। तो वो कहता है और मैं भी ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मुझे मदर बुला रहा था, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। फिर वो कहता है अच्छा तो आपके साथ भागा नहीं? तो वो कहती है भागा ना। तो वो कहती है और उसने मुझे इतना खुश भी कर दिया। तो कहते हैं जो वार्डन देखा तुमने, वो जो बेंटली लेकर गया मेरा बेटा ही है, और उसने क्या प्लान बनाया कि बेंटली भी ले गया। तो वो कहती है और यस रॉजर ने एक्सप्लेन मुझे कर दी थी एवरीथिंग टू मी, explained everything to me when we had the minute together in the next room. He was hiding behind a boulder when a warder who had separated from the others came quite close to him. तो कहता है कि रॉजर ने मुझे एक्सप्लेन कर दी थी हर चीज़। वाइल वी हैड अ मिनट टुगेदर, जब लोग उस रूम में थे, ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ बोल्डर, एक रॉक के पीछे था वो। जब वार्डर जो था वो सेपरेट हो गया था अदर्स से, वो उसके बाद क्लोज आ गया। उसने उस पर क्या किया, रॉजर ने मुझे एक्सप्लेन किया। रॉजर ने एक मिनट के लिए मेरे साथ किनारे में था, उसने मुझे बताया कि एक वार्डर जो था वो अपने बाकी साथियों से अलग हो गया था। वो उसके पास आ गया था बहुत रॉक में, तो उसने उसको मारा। ठीक है, स्प्रिंग होने पहले उस पर कूदा और उसने ट्रिक यूज़ की रेसलिंग जो उसने सीखी थी, और उसने क्या कर दिया बॉर्डर को ओवरकम कर दिया और फिर अपने कपड़े बदल लिए और वो इस घर में अंदर घुस गया कपड़ों की वजह से। और सो रिलाइज सिचुएशन में मास्टर जो वो उसका फिर से देखा, समझा उसने, फिर उसने पेट ले गया वो वार्डर बन के। और वार्डर के कपड़े कहाँ से आए उसके पास, रॉक के पीछे जब वो छुपा होता था, वार्डर अलग था तो उसके ऊपर कूद गया, रेसलिंग ट्रिक्स यूज़ की जो उसे स्कूल में सीखी थी। ठीक है, तो कहती है अब तो अपने फ्रीडम मिल गई होगी। ठीक है, और मुझे लगता नहीं कि वो स्टॉप हुए हो कि अलग कहता है। तो कहता है कि वो कहता है जो, तो कहता है कि मैं कभी ब्लैब नहीं करता, ब्लैबर नहीं करता, मतलब बोलता नहीं, उसे बता दिए। अब तो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है, फिर से शुरुआत करेंगे। तो कहता है मुझे नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। तो कहती है कि मैं भी कितनी ग्रेटफुल हूँ तुम दो लड़कों के लिए। तो कहते हैं तो रो रहे हो ना? तो वो अपने टेस्ट होती है, कहती है बट आई जस्ट क्राइंग फॉर हैप्पीनेस। तो कहता है कि बस मेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं, देखो जो अच्छा मौका है तभी विवेक जो है रो रही है। वे विवेक कंसर्न कुछ भी हो सकता है। ये लिखी है लुइला एटकिंस ने।